स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और ये मेटलर्जी का फर्स्ट प्रोसेस होता है। और पहले हम देखते हैं कि मेटलर्जी क्या होती है। तो मेटलर्जी हमारे पास होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। और ओर्स हमने क्या कहा था कि वो जो हमारे पास बड़े बड़े चट्टानें होती हैं या जो पत्थर होते हैं जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो हमने मेटलर्जी में क्या करते हैं, ये ओर्स हम जो है वो बड़ी बड़ी मशीनरी से, जो गार या कानें होती हैं मेटल्स के जखायर जिनमें होते हैं, तो उनमें से हम वो लेते हैं वो ओर्स, और उनको ले जाते हैं और उनमें से जो है वो मेटल निकाल लेते हैं और उनको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। तो वो हमारे पास मेटलर्जी आ जाती है। मेटलर्जी के हमने देखा था कि 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, हम उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जैसा कि हमारा जो आज हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? दूसरा प्रोसेस हमारे पास आता है, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि पहले हम उसको कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें से मेटल की। और तीसरा प्रोसेस हमारे पास आ जाता है, क्या तीसरा प्रोसेस होता है? रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। मेटल को हम रिफाइन कर लेंगे, यानी कि उसको प्योर कर लेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन से मेटल तो आ जाएगा पर उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज होंगी ना, तो हम रिफाइनिंग करेंगे उस मेटल की, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल होगी और हमारे पास आ जाएगा प्योर मेटल, और अब वो मेटल यूज करने के काबिल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर का मतलब होता है इसमें से गैंग, जो हमने गैंग की बात की थी कि यूजलेस मटेरियल जो होता है। एक तो ओर के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमने कहा था ओर के अंदर आता है हमारे पास गैंग आता है, जो हमारे पास होता है यूजलेस मटेरियल। और हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है उसके अंदर यूजफुल मटेरियल आ जाता है ना, यूजफुल मटेरियल आ जाता है, या यूजफुल मिनरल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो यूजफुल मिनरल होता है हमें तो इससे काम है, हमें गैंग यानी यूजलेस मटेरियल का तो कोई काम नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इस गैंग को रिमूव करते हैं, और वो जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ठीक है, तो जो हमारे पास यूजफुल मटेरियल फिर आता है ना कंसंट्रेशन करके, उसे कहते हैं कंसंट्रेट। कंसंट्रेट कहते हैं उसे। ठीक है, कंसंट्रेट। अब हम पहले देख लेते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में भी ना हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। लेकिन एक और बात बताती चलूं कि इसकी कंसंट्रेशन करने से पहले हम इसको जो ओर होता है ना उसको हम अच्छी तरीके से क्रश कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, पहला हम मेथड देखते हैं कि क्या होता है। पहला मेथड हमारे पास आ गया, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होती है? ग्रेविटी सेपरेशन नाम से हमें लग रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम मेटेलिक ओर को, जो गैंग के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमने गैंग में क्या बात की थी कि गैंग गैंग क्या हो सकता है? सॉइल या सैंड के पार्टिकल्स, और अर्थली इम्प्योरिटीज, क्योंकि जमीन से निकला है और, ठीक है, तो अर्थली इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हमने रिमूव करना होता है। हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो मेटेलिक ओर होता है वो हैवी होता है। जब हैवी हो तो वो जाहिर सी बात है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइटर गैंग के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, जिस तरह से ये हमें इस इमेज में नजर आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ से डाला ओर, ठीक है, यहाँ हमने यहाँ से डाला और क्या हुआ, यहाँ से हमने फिर डाला पानी, यहाँ से हमने पानी का स्ट्रीम से एक फ्लो पानी का आया, ठीक है, इस पाइप से। अब क्या हुआ कि जो और था वो तो हैवी था, वो तो नीचे बैठ गया, ठीक है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में था, और उसके नीचे पहाड़, पहाड़ से जिस तरह ये हमारे सामने बने हुए ये पहाड़ से बन गए। ठीक है, और जो गैंग था वो हमने कहा कि लाइटर होगा, ठीक है, तभी तो हम ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं ना, कि इसमें हमारे पास डेंसिटीज या हमारे पास जो वेट होता है वो हमारे पास इनका अलग अलग आ जाता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि थोड़े से एक गिवन वॉल्यूम में, हमारे पास एक वॉल्यूम है कि एक चीज कितना ऑक्युपाई कर रही है, वॉल्यूम या स्पेस एक ऑक्युपाई कर रही है, ठीक है, तो वो उस गिवन स्पेस में वो चीज कितना मैस रखती है, यानी कितना वजन रखती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि गैंग का तो वजन कम है, ठीक है, और जो हैवी ओर है वो हैवी है, ठीक है, वो नीचे बैठ गया, पानी के साथ नहीं बह जाएगा, और जो गैंग होगा वो वाटर के साथ बह जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आ गया प्योर मेटेलिक ओर, ठीक है, जिसको हम मजीद यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई ग्रेविटी सेपरेशन। ये किस पे बेस कर रही है? ये गैंग और यूजफुल मिनरल की दोनों की क्या डिफरेंस है, किस चीज में हमारे पास, डेंसिटी में या वजन में हमारे पास डिफरेंस आ गया, उसकी वजह से हमने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक है, ये एक मेथड आया। दूसरा मेथड हमारे पास आ गया फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है,
अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? फ्रॉथ कहते हैं झाग सा जो हमारे पास बनता है, ठीक है। और जो फ्लोटेशन होती है इसका मतलब है फ्लोटिंग से निकला, यानी कि जो ऊपर ही ऊपर हमारे पास क्या होता है कि ऊपर यानी कि आ जाएगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। और हम अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये तस्वीर भी हमें नजर आ रही है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास जो ओर होता है वो हमारे पास ऑयल में जो है वो ऑयल के साथ जो है वो कंबाइन कर जाए, ठीक है। अब वो केमिकली कंबाइन नहीं करता, ठीक है ना, ऑयल से केमिकली कंबाइन नहीं करता, वो उसके साथ मिक्सअप होके हमारे पास बना लेता है फ्रॉथ, यानी कि झाग बना लेता है और ऊपर ऊपर तैरता रहता है, जिसको हम फ्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास गैंग होता है, ठीक है, जो गैंग होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बल्कि रिएक्ट नहीं करता, फिजिकली कंबाइन होता है, यानी केमिकली कंबाइन होके कोई और प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो फिजिकली कंबाइन होके वाटर के साथ, और वो जो है हमारे पास वो फ्रॉथ नहीं बनाता, तो हम ऊपर से फ्रॉथ जो है वो फिर निकाल लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर बात हुई है सल्फाइड ओर्स की, यानी कि जिस तरह हमारे पास आ गया Cu2S है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, यानी De बीच आखिर में आता है। तो हम उसका सल्फाइड के ओर को देख रहे हैं कि हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें लिया अपना ओर, ठीक है। अब उसमें गैंग पार्टिकल्स भी थे, हमने इसमें डाला वाटर कंटेनिंग ऑयल, ठीक है, हमने इसके अंदर ऑयल डाला और वाटर डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, वाटर और ऑयल हमें पता है आपस में कंबाइन नहीं कर सकते है ना, तो अब क्या होगा, इसके अंदर हम जब कंप्रेस्ड एयर डालेंगे, ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ये जो ये है ये मूव करेगा और अच्छे तरीके से मूव करेगा, और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास झाग बनेगा, ठीक है। अब वो जो झाग होगा ना वो क्योंकि इसलिए होगा कि जो सल्फाइड का ओर होगा वो कंबाइन कर जाएगा ऑयल के साथ, ठीक है, उसके अपने अराउंड जो है वो ऑयल के मॉलिक्यूल्स को अपने अराउंड घेर लेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो झाग सा बन के वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स झाग की फॉर्म में ऊपर आ गए ऑयल के साथ कंबाइन होके, जबकि जो गैंग था वो हमारे पास नीचे बैठ गया वाटर के साथ, ठीक है। ये सारा वाटर आ गया और ये आ गया, इसके साथ पानी आ गया, वाटर आ गया, और ये गैंग आ गया, और फ्रॉथ या झाग की फॉर्म में हमारे पास और आ गया, ठीक है। ये ऊपर आ गया, ये हमने रिमूव करके अब आराम से अपना कंसंट्रेट निकाल लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया दूसरा प्रोसेस। इसमें क्या हुआ कि गैंग ने कंबाइन किया वाटर के साथ और ओर ने किया कॉम्बिनेशन ऑयल के साथ और फ्रॉथ बना के फ्लोटिंग शुरू कर दी, ठीक है। और उसको हमने आराम से रिमूव कर लिया, हमारे पास आ गया कंसंट्रेट। अब एक और हम प्रोसेस देखते हैं कि कभी कभार हमारे पास और होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि मकनातीसी ताकत, क्या मतलब कि वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है उसको, ठीक है। तो जिस तरह इसमें हमें यहाँ पे एक नजर आ रही है पिक्चर, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक मैग्नेटिक ओर था, ठीक है, उस ओर को पाउडर फॉर्म में हमने यहाँ से यूं डाला, ठीक है। अब वो नीचे आए नीचे आए, अब ये हमारे पास एक बेल्ट सी है, लेदर बेल्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ये मूव करेगा, ठीक है। और इसमें दो रोलर लगे हुए, एक ये रोलर है और एक ये रोलर है, हमारे पास दो रोलर्स आ गए, ठीक है। अब ये रोलर्स जो है ना वो मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। इनमें से एक मैग्नेटिक होगा, ये वाला जो है ना वो मैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक होने की वजह से क्या होगा कि जो हमने कहा और जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता था, तो ये जो मैग्नेटिक चीज होगी वो देर तक चिपकी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आया, इसने मैग्नेटिक और रोलर के साथ इसने चिपका रहा जब यहाँ तक आकर, ठीक है। फिर इसके पास यहाँ पे हिंड्रेंस आई है, तो ये यहाँ से इसमें गिर गया, ठीक है, जो मैग्नेटिक था। जबकि जो नॉन मैग्नेटिक था उसको इसकी परवाह नहीं कि हमारे पास जो रोलर है वो मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक क्या हुआ, वो उसको जब जैसे ही हमें यहाँ पर जो है थोड़ा सा फॉल मिला, यानी कि यहाँ पे इसको फॉल मिला, तो ये यहाँ से गिर गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुए, ये दोनों सेपरेट हो गए, यानी नॉन मैग्नेटिक चीज जो थी वो पहले सेपरेट हो गई और जो मैग्नेटिक थी वो दूसरे में सेपरेट हो गई। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होते हैं ना ओर के अंदर, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, क्योंकि ओर के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास उन मिक्सचर ऑफ मिनरल्स में से एक जो है वो मैग्नेटिक हो, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या हो, नॉन मैग्नेटिक हो, तो हम उनको इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड यूज करते हैं उस वक्त जब मिनरल में हमारे पास मिक्सचर आ जाए और दो हमारे पास तरीके आ जाए, ठीक है। तो ये हमने आज देखा कि हमारे पास तीन मेथड्स आ गए कंसंट्रेशन करने के, यानी कि कंसंट्रेशन हमने क्या कहा कि क्या होती है, रिमूवल ऑफ क्या होती है, रिमूवल ऑफ गैंग होती है, ठीक है। अब हम उसमें से हम यानी यूजफुल इम्प्योरिटीज को अलहदा कर लेते हैं और जो यूजलेस है उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और इसके हमने तीन प्रोसीजर्स पढ़े कि तीन मेथड्स इसके क्या हो सकते हैं।